दोस्तों, आपने माजा और फ्रूटी का तो गर्मियों में काफी मजा लिया ही होगा। ये सभी ब्रांड्स ये कहते हैं कि 100% मैंगो से बना है। क्या लेकिन सच में बना है? क्या सच में फैक्ट्री में इन ड्रिंक्स को बनाते हुए सिर्फ मैंगो का ही यूज होता है? अगर इन जूसेस को सचमुच में मैंगो से ही बनाया जाता है तो फिर हर बोतल पर क्यों लिखा होता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किए गए हैं? आखिर क्या प्रोसेस है जो पेड़ों पर लगे आमों को इन फ्रिज रखी बोतलों में बदल दिया जाता है? आज जानेंगे हम ये सब, और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंगो को इन फैक्ट्रीज तक लाने की। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि आम के पेड़ बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं, इसलिए इन पर से आमों को निकालना भी एक चैलेंज होता है। इसलिए हार्वेस्टिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनकी मदद ली जाती है। नीचे के आमों को तो हाथ से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन ऊपर के आमों के लिए पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके आगे मैकेनिकल जॉज लगे होते हैं जो स्टम्प को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। इससे भी ऊंचे आमों को तोड़ने के लिए हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक क्रेन के साथ अटैच होती है। आमों को तोड़ने के बाद सीधा एक ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे हुए आमों में से स्टम्प या फिर उसकी डंडियों को रिमूव किया जाता है। आम का फल खुद को लेकर बहुत ही डिफेंसिव होता है, और जैसे ही आप स्टम्प में से फल को अलग करते हैं अपने डिफेंस के लिए, आम में से एक सैप निकलने लगता है। ये सैप आपके कांटेक्ट में आने से आपकी स्किन जलने लगती है। साथ ही अगर ये सैप आम पर गिर जाए तो उसे भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए स्टम्प को बहुत ही ध्यान से ग्लव्स पहनकर निकाला जाता है, और निकालते ही अगले 5 सेकंड के अंदर ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है। इस ट्रैम्पोलिन पर आने के बाद इस पर केमिकल्स छिड़कते हैं, या फिर इसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक पानी में डुबो कर रखा जाता है, ताकि इसके सैप का ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो कम हो जाए। इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर लैडर पर रख दिया जाता है, जहां से ये एक बॉल बिन की तरफ कलेक्ट होने के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए हैं, इसलिए गिरने से डैमेज हो सकते हैं। इसलिए डैमेज से इनको बचाने के लिए बॉल बिन के ऊपर एक फोम की शीट लगा दी जाती है, जिस पर ये गिरते हैं, और फिर उस फोम की शीट को हटाने पर कम फोर्स के साथ ये बिन में गिरते हैं और डैमेज नहीं होते। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में ले जाया जाता है, और यहाँ फिर से फाइनली जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ट्रक भरकर आम जब फैक्ट्री में आते हैं तो उन्हें अनलोड करने के बाद इन्हें एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें पानी में बहते बहते ये आम फैक्ट्री के अंदर आते हैं। इसके बाद एक सेकंड वॉश प्रोसेस भी होता है, जिसमें पानी के साथ साथ रोलर्स का भी सहारा लिया जाता है, ताकि आम हर तरफ से अच्छे से क्लीन हो सके। इसके बाद इन आमों को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से आमों पर मौजूद फिनोल ऑक्सीडेंट्स को रिमूव किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस से आम का कलर और उसका फ्लेवर भी काफी हद तक रिमूव हो जाता है। फिर ये आम साफ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए रोलर्स पर गिरते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कर्मचारी इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं और डैमेज को चेक करते हैं। अगर कोई आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या डैमेज हो गया है तो उसे लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है, और बाकी आमों को उसी लाइन पर छोड़ देते हैं। फिर कर्मचारी इन बचे हुए आमों की टिप्स, या फिर यूं कहें कि इनके ऊपर के भाग को काट देते हैं। यहाँ से ये आम कन्वेयर बेल्ट पर ही आगे बढ़ते हैं और एक डी-स्टोनिंग मशीन तक पहुंच जाते हैं। ये डी-स्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज के बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियों और उनके छिलकों को रिमूव कर देती है। इसके बाद ये आम एक पल्पिंग और एक्सट्रॉटर मशीन के अंदर चले जाते हैं। ये मशीन इन आमों को जूस में बदल देती है। अब इनमें 2 तरीके के जूसेस की कैटेगरी बन जाती है, एक विद पल्प और दूसरी विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूसेस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी आती है इसे एक जूस डिक्रेसर में भेजने की, जहां पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जूस में ट्रैप्ड ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज करके खराब ना कर दे।
डिग्रेसिंग मशीन में ये जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 10 से 15 मिनट तक रहता है। अभी इस मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है। साथ ही इसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस जूस के टेक्सचर को खराब कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनेसर मशीन में डाला जाता है, जहां 20 से 25 मेगापास्कल प्रेशर पर इसे 2 से 3 बार होमोजेनिस किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं। होमोजेनिस मैंगो जूस को इसके बाद स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें से किसी भी जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारा जाता है। इस जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच कई साइकिल्स में हीट किया जाता है और फिर जल्दी से उसे ठंडा भी कर लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इस जूस को इसके बाद बड़े बड़े स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब सीजन खत्म हो जाए तब भी कंपनी के पास बेचने के लिए जूस हमेशा ही रहे। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो जूस पी रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, बल्कि हो सकता है उसे 6 से 7 महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया हो। इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान ये भी होता है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करना शुरू कर देता है, इसलिए कंपनी को उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालने पड़ते हैं और इसीलिए कंपनी को हर जूस की बोतल में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड लिखना पड़ता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये जूस असली आम से नहीं बनता, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने वक्त तक स्टोर होने के कारण ये मैंगो जूस अपना फ्लेवर लूज करना शुरू कर देता है, यानी कि इसका फ्लेवर कम होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री के बॉटलिंग प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है, जहां सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। मशीन सबसे पहले बोतल को धोकर अच्छे से स्टेरलाइज कर लेती है। उसके बाद इन बोतल्स में जूस को भरकर कैप्स भी एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है। आखिर में इन बोतल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है और ये जूस आपके फ्रिज तक आने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी मेहनत से एक आम से फ्रूट जूस बनाया जाता है और कितने स्टेप्स के बाद ये आप तक पहुंचता है। उम्मीद है आज के वीडियो में आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर दोबारा एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।